हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब आपके जीवन के जो वनवास के दिन थे वो अब समाप्त होने जा रहे हैं और आपका गोल्डन टाइम शुरू होने जा रहा है। आपको लगेगा कि अरे हमारी तो 7.5 चल रही, बड़ी समस्याएं चल रही हैं, तो ये गोल्डन टाइम कहां से आ गया। बिल्कुल इस देखिए क्या होता है कि यदि आपके जीवन में समस्याएं हैं तो उसका कुछ ना कुछ सलूशन भी होता है और लगातार कोई भी स्थिति नहीं बनी रह सकती, उसमें कोई ना कोई बदलाव भी होता है। यदि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरे रास्ते खुलते भी हैं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं और ये जो गृहस्थी बनने जा रही, ये 1 से 2 साल में बनती है। 1 साल, 1.5 साल या 2 साल में ऐसी गृहस्थी देखने को मिलती है। ऐसी गृहस्थी जब बनती है तो जीवन में कहना चाहिए कि वो बदलाव होते हैं जो कि अक्सर नहीं होते। क्या कैसी गृहस्थी है ये समझेंगे, और ये जो गृहस्थी का आपको फल मिलना है ना, उसके लिए एक महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो आपको इसका फल मिल पाएगा। नहीं तो हो सकता है कि आपको इस गृहस्थी का फल ना मिले। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं मंगल की। मंगल वो ग्रह हैं जो आपके लिए आपके करियर का आधिपत्य रखते हैं और तृतीय भाव का भी आधिपत्य रखते हैं, इसलिए बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। और मंगल है पुरुषार्थ। बिना पुरुषार्थ के जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। मंगल है ऊर्जा, मंगल है नेतृत्व यानी कि लीडरशिप। मंगल है आपके जीवन में जो ऊर्जा है, एनर्जी है। तो इतने महत्वपूर्ण ग्रह है, इनके पास और भी बहुत सारे कारक तत्व हमने संक्षेप में समझा। तो मंगल अब उस स्थिति में जाने वाले हैं जहां पर मंगल सबसे अच्छा फल दे सकते हैं, जो कि आपके लिए कारक ग्रह तो नहीं है, परंतु फिर भी जब कोई ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में होता है तो उससे कोई न कोई लाभ आपको तो मिलता ही मिलता है और बहुत सारे लाभ भी मिलते हैं। मंगल महाराज आपके लिए क्या फल देंगे ये समझेंगे। मंगल क्योंकि देखिए अग्नि तत्वीय हैं और ये जो राशि है ना जहां पर ये गोचर करेंगे, इनका गोचर काल होने वाला है मकर राशि पर। तो मंगल जब मकर राशि में आते हैं तो अपना पूरा फल देना शुरू करते हैं। और मंगल अग्नि तत्वीय है और ये राशि पृथ्वी तत्वीय है, और जहां मंगल शीर्षोदय है वहीं पर ये राशि पृष्ठोदय है। यानी जो आपको फल मिल रहा है ना वो मध्य में मिल रहा है। मंगल अब क्या फल देंगे ये समझेंगे और फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण चर्चा जो हम करने वाले हैं। मंगल आपके जीवन में समझिए कि आपको ऐसा लग रहा हो आपने बहुत प्रयास कर लिया, 1 बार 2 बार 4 बार आपने बहुत बार प्रयास किया। इसके लिए आप चाहते हैं कि विदेश में नौकरी लग जाए, विदेश में जाके बिजनेस कर लें, विदेश में काम कर लें। यदि विदेश में नौकरी करने की इच्छा है और बार बार फेल हो रहे हैं, कभी लीगल प्रॉब्लम आ जाती, कभी वीजा नहीं बनता, कभी काम ही वैसा नहीं मिलता जैसा आपको चाहिए, या कुछ न कुछ दिक्कतें आती हैं काम को लेकर, तो समझ लीजिए कि हम मंगल आ चुके हैं आपको विदेश ले जाने के लिए। विदेश यात्रा के लिए आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है, या आप जहां रहते हैं वहां से दूर जाके कहीं काम करना चाहते हैं तो भी बहुत बढ़िया है, मंगल आपको ले जाएंगे। और यदि आप पहले से ही जॉब कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया में और आपके जॉब में, आपके करियर में दिक्कतें हैं, अब दिक्कतों की बात करें तो बहुत सारी हो सकती है ना, उसी में पूरी वीडियो 10-20 मिनट की बन जाए जॉब करियर को लेके ही। तो यहां पर हम बहुत डिटेल में नहीं जाएं, पर यह समझिए कि यदि जॉब को लेके यदि आप विदेश से जुड़ा हुआ जॉब करते हैं, यानी कि समझिए विदेश की कंपनी है कोई, उससे जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, उसमें जॉब करते हैं या विदेश में करते हैं जॉब,
तो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसका सलूशन अब होने वाला है। इसके अलावा कोई भी काम आप करते हो और उनमें बाधाएं हों, खासकर यदि मंगल से प्रभावित हो तो और भी आपकी बाधाएं दूर होने वाले हैं। इसके अलावा मंगल आपको एक बड़ी समस्या से मुक्त करने आए हैं, वो है जिसका नाम सुनने से ही बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे वो है कर्ज, वो है लोन। क्योंकि कई बार जब देखने को मिलता है, मेरी अभी कुछ दिन पहले ही बात हो रही थी, उनके क्या कहा जाए कितना कर्ज है। तो जीवन में जब कर्ज की स्थिति बनती है ना प्रिय दर्शकों, लोन की स्थिति बनती है तो मन बड़ा विचलित हो जाता है। अरे भैया सब प्रयास कर लिए, कर्ज ही नहीं चुक रहा। तो मंगल अब आपके कर्ज को चुकाने आए। पर एक गलती इस समय मत करिएगा, कर्ज लेने की या देने की। यदि ऐसी गलती करेंगे तो फिर वही वाली चीज जो कि अभी जैसे मैंने बताया कि थोड़ी देर पहले कि मैं कुंडली देख रहा था किसी की, तो उन्होंने बताया भैया कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज। तो ऐसी स्थिति फिर बनती है, इसलिए इससे बचना है आपको। और हाँ, कर्ज चुकाने के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। प्रिय दर्शकों, मंगल महाराज आपके जीवन में आपके आत्मविश्वास को इस समय इतना मजबूत बनाएंगे ना कि लोग भी कहेंगे भैया ये तो जो कहता है वो करता है, और जो आप कहेंगे करने की कोशिश भी करेंगे और करेंगे भी। मंगल आपके आत्मविश्वास को, देखिए कोई भी, जैसे आप मान लीजिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहां पर यदि आपका आत्मविश्वास कमजोर है तो समझ लीजिए कि फिर हो गया सीताराम। मतलब खूब पढ़ाई आपने की, खूब तैयारी मतलब की, और कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास मजबूत नहीं है, तो फिर वो कोई मतलब का नहीं। इसलिए अपने आत्मविश्वास को इस समय आपके जो मंगल है ना वो मजबूत करने वाले हैं आपके आत्मविश्वास को। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और इसके अलावा आपके जो शत्रु है ना, और अभी तक बहुत होशियार बन रहे थे, तो अब समझिए उनकी जो होशियारी है ना उन्हीं के ऊपर भारी पड़ेगी। यानी कि जो आपके जलने वाले हैं ना, अब उनकी उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है। तो आप बिल्कुल आनंदित रहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती किसी जाके झगड़ा करो। भैया जो झगड़ा करने वाले थे वो शांत हो जाएंगे। देखिए कोई व्यक्ति से दुश्मनी नहीं है, लोगों की जो एक सोच होती है वो दुश्मनी है ना। सोच की तो बात है, किसी व्यक्ति से हमारा इतना अच्छा संबंध होता है कि भाई क्या कहना, और किसी व्यक्ति से कोई बात ही नहीं होती। तो ये डिफरेंस, तो लोगों की जो भावनाएं हैं वो गलत होती है कहीं ना कहीं, कोई व्यक्ति गलत नहीं। इसलिए हमें किसी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं रखना कभी भी। उसकी जो ठीक है भावनाएं हैं, आदत है, नहीं पसंद आती, बस हो गया, पर किसी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं। इसके अलावा मंगल आपके अंदर, जो मंगल के कहा जाए कि मूल है, वो है एनर्जी। आपके अंदर इस समय इतनी एनर्जी होगी कि लगेगा कि भैया दुनिया के सब काम जितने हम ही कर लेंगे, सब दे दो हमको। और जब ये क्वालिटी आपके अंदर आती है ना, तो फिर हर व्यक्ति आपको सलूट करता है कि देखिए कहते हैं ना कि काम बोलता है, तो भैया काम तो बोलता है, सीधी सी बात है। तो इसलिए आपके अंदर, और यदि आप लीडर है, मान लीजिए किसी कंपनी के बड़े पद में हैं आप, ठीक है, सीईओ हैं, मैनेजर हैं, या और भी बहुत सारे पद, तो यदि किसी बड़े पद में है, चीफ है, कुछ भी है, तो यदि आपके अंदर एनर्जी ना हो, सोचिए। इसीलिए एनर्जी इस समय आपकी बहुत अच्छी होने वाली, ऐसी आपकी वाइब होगी, ऐसी एनर्जी, आपका ऐसा माहौल, ऐसा प्रभाव दिखेगा जिससे लोग कहेंगे हाँ यार एनर्जी हो तो इसके जैसे हो। तो ये बहुत बढ़िया बात है। एक और बात है यहाँ पर, आपके भाई बंधुओं के साथ यदि खटपिट था कुछ ना, यानी कि अच्छी नहीं जम रही थी, अच्छे से बातें नहीं हो रही थी, तो ये समस्याएं भी यदि आप प्रयास करें तो ये समस्याएं दूर हो सकती हैं। तो मंगल आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। और एक बात और भी बड़ी महत्वपूर्ण है, वो है व्यापारियों के लिए। व्यापारियों तैयार हो जाइए। यदि आपका बिजनेस मंगल से जुड़ा हुआ है तो आपके बिजनेस को
पंख लगने वाले हैं, यानी कि आप समझ गए होंगे, यानी कि आपका बिजनेस यहां से सीधे यहां जाने वाला, मेरे यदि हाथ दिख रहा हो आपको तो आप इस रेखा तो समझ पा रहे होंगे। तो बहुत बढ़िया। यहां पर कुछ बातों का जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कहा था कि ये मंगल है, बहुत अच्छी स्थिति में है, पर आपके कारक ग्रह नहीं है। यहां पर कई बार व्यर्थ के व्यय हो जाते हैं, कई बार व्यर्थ की मेहनत भी, भाग दौड़ भी होती है, और कई बार यहां गलती ये होती है कि आप जल्दबाजी कर जाते हैं, और जल्दबाजी करना कभी भी अच्छा नहीं होता। और इसके अलावा मैरिज लाइफ में थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैरिज लाइफ में या पार्टनरशिप में आपका काम हो, यहां पर धैर्य, सूझबूझ और गहराई के साथ विचार करिए पहले कि जो आप कह रहे हैं, कर रहे हैं, तो क्या उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। यानी कि यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है, इन विषयों में गलती नहीं करनी है, जल्दबाजी तो बिल्कुल किसी काम में नहीं करनी है, क्योंकि थोड़ा सा इस चीज का प्रभाव पड़ता है। बाकी बहुत अच्छी स्थिति में मंगल है, और आपको यदि आता है लाभ उठाना, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मंगल महाराज 16 जनवरी 2026 को सुबह सुबह 4:27 में मकर राशि में आ जाएंगे, और फिर आने वाले 39 दिनों तक, फरवरी तक 39 दिनों तक ये इसी मकर राशि पर रहेंगे। जब तक मंगल मकर में है तो आपके जीवन में बहुत कुछ मंगल कर सकते हैं। अब हम उस विशेष चर्चा को कर लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और इसको समझना चाहिए आपको। जैसे मैंने कहा था कि मंगल आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, परंतु बस समस्या वो वाली है कि तिजोरी तो मिल गई, खजाना मिल गया, तिजोरी मिल गई है, तिजोरी की भैया चाबी गुम हो गई। समझ पा रहे होंगे ना, ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। तो मंगल सब कुछ देना चाहते, बहुत अच्छी स्थिति में है, सर्वश्रेष्ठ स्थिति में मंगल है। समस्या यह है कि आप लगातार यदि आप राशिफल वगैरह देखते हैं तो आपने सुना होगा कि अभी 3-4 ग्रह पहले मिथुन राशि, धनु राशि में एक साथ थे, ठीक है, और अब कहां पर हैं, अब जो है तो मकर राशि पर एक साथ हो रहे हैं। तो समस्या क्या है, 3-4 ग्रह एक साथ, इससे समस्या नहीं है। समस्या यह है कि इन ग्रहों के साथ सूर्य भी है, सूर्य ग्रहों के राजा, और जब ये आ जाते हैं ना तो सभी को अस्त कर देते हैं। तो कई ग्रह अस्त हैं, उनमें से मंगल भी अस्त है। तो मंगल चाहते तो सब कुछ है देना, पर अस्त है तो कहां से दे पाएंगे भैया। तो क्या करें फिर, इन्हें बलि करना होगा। बलि करने के लिए क्या करना चाहिए, तो बलि करने के लिए 2 बातें हैं। एक तो गोचर में बलि करना इनको, और एक पर्सनल कुंडली। देखिए पर्सनल कुंडली में चेक करिए, देखिए कि कैसे है मंगल आपके, अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, दशाएं वगैरह बढ़िया हैं, कहीं मंगल की दशाएं वगैरह चल रही हो तो यदि अच्छी स्थिति में तब तो समझिए आपकी चांदी है, ठीक है। पर यदि मंगल पीड़ित है पर्सनल कुंडली में, किसी तरह दशाएं वगैरह सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिर भैया मुश्किलें हैं। इसका लाभ हो सकता है कि ना मिले, या तो मिले तो बहुत कम मिले। अब दूसरी बात है गोचर में, ठीक है। तो आप कुंडली देखिएगा या तो कुंडली विश्लेषण कराइए, करिए, जैसे भी हो समझिए और उपाय करिए। देखिए अब हम समझते हैं गोचर वाली स्थिति को। तो गोचर में तो बहुत बढ़िया है। उपाय इनके लिए क्या करना है, गोचर के लिए आप हनुमान जी की आराधना करना शुरू करिए। 3-4 उपाय हैं, उनमें से सभी कर सकते हैं या तो एक कर सकते हैं। एक तो हनुमान जी की आराधना बहुत जरूरी है, वो करिए। और कैसे करना मुझे बताने की जरूरत नहीं लगती है, क्योंकि सभी सनातनी हैं और जानते हैं इतना कि हनुमान जी के भैया कैसे आराधना करना। बच्चा, छोटा बच्चा है ना, वो भी जानता है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो हनुमान जी की आराधना, और इसके बाद एक बहुत सरल, और हमारे सनातन परंपरा में, अब मैं यहां पर वीडियो बहुत बड़ा नहीं करना चाहता, पर मैं सूक्ष्म रूप से कहूं कि जो परंपराएं थी और हैं परंपराएं, पर हम उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं या हम जान नहीं रहे, ये बहुत बड़ी गलतियां हैं। आपने यदि किसी तरह आप गांव से जुड़े या पुराने लोगों से, बुजुर्गों से, आप अपने दादाजी को या
देखते थे कि लोग पहले जब भोजन करते थे, खाना खाते थे, तो रोटी निकालते थे। किसके लिए? गाय के लिए, कौवे के लिए, और भी ऐसी बहुत सारी परंपराएं। तो गौ माता को रोटी निकालना कोई एक छोटी बात नहीं थी भैया। सनातन जो है ना, अपने आप में, चाहे वैज्ञानिक क्या है, बहुत सम्मान है वैज्ञानिकों का। वैज्ञानिक लगभग आप जब विचार करिए गहराई से, सनातन को यदि आप समझ गए, इसके ज्ञान को समझ गए, जो चीजें पहले हमारे ऋषि मुनि ढूंढ चुके हैं, बता चुके हैं शास्त्रों में, वही चीज को अब ये फिर से रिसर्च कर रहे हैं और अपने हिसाब समझ रहे हैं कि हाँ भैया ऐसा होता है। पूरा भले नहीं समझ पा रहे, थोड़ा बहुत भी समझ पा रहे हैं। इतना ज्ञान है सनातन में कि क्या कहें। तो बहुत सारे नियम हैं जिन्हें हम नहीं करते अब। तो गौ माता को रोटी खिलाना शुरू करिए, रोटी और गुड़, ठीक है। इसके अलावा आपको एक बड़ा ही सरल है, वो है 3 मुखी या तो फिर 11 मुखी। यदि असली वाला मिल जाए तो रुद्राक्ष धारण कर लेना है। और यदि ये भी नहीं हो पा रहा तो फिर क्या कर सकते हैं? मंगल के मंत्रों का जप, ओम भौमाय नमः, या मंगल के अन्य मंत्र जो भी आप जपना चाहें तो ये कर सकते हैं। इनमें से जो लगे उपाय करिए। सभी उपायों को करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया कर सकते हैं। कुल मिला के ये कि मंगल को भैया बलि करिए। और ये 39 दिनों का समय लगता होगा, अरे 39 दिनों में क्या होगा भला, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है। और 39 दिन, 39 दिन तो ये कहना चाहिए कि बहुत है भैया। एक क्षण जीवन के बदलाव में बड़ा महत्व रखता है, तो आपको इसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। हनुमान जी का खूब स्मरण करिएगा, जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।